हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान सर क्लासेस। तो आइए जान लेते हैं आज का जीके। प्रश्न 1। सीप्री ने बताया है कि भारत, चीन और पाकिस्तान अपने नाभिकीय हथियार का विस्तार कर रहे हैं। सीप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम, पेरिस, ब्रुसेल्स, जेनेवा। इसका सही उत्तर है स्टॉकहोम। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संस्थान संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रतास द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तस्मान सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी चीन सागर। इसका सही उत्तर है दक्षिणी चीन सागर। आइए इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। प्रताप द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह द्वीप ताइवान के नियंत्रण में है। ताइवान स्वशासित द्वीप है। इस द्वीप की सरकार ने कहा है कि 28 चीनी वायुसेना के लड़ाकू और परमाणु सक्षम बम वर्षक विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में प्रवेश कर गए हैं। इस चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 3। संकल्प से सिद्ध मिशन बंधन भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। इसका सही उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। संकल्प से सिद्ध मिशन बंधन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है। यह एक जनजातीय आजीविका मिशन है। यह मिशन देश में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में कारगर साबित होगा। प्रश्न नंबर 4। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑलिव रेडले कछुए, झींगा मछली, स्टारफिश, डॉल्फिन। इसका सही उत्तर है ऑलिव रेडले कछुए। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य ऑलिव रेडले कछुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई। इस अभयारण्य का विस्तार उत्तर में धामरा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक है। प्रश्न नंबर 5। पाइन आइलैंड ग्लेशियर का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदू कुश। इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। पाइन आइलैंड ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है। यह ग्लेशियर अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ की धाराओं में से एक है। एक अध्ययन के अनुसार इस ग्लेशियर की बर्फ तेजी से टूट रही है। इसके पिघलने से वैश्विक समुद्र का स्तर 0.5 मीटर या 1.6 फीट की वृद्धि से हो सकती है। प्रश्न नंबर 6। रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। रायथू बंधु योजना तेलंगाना राज्य में 2018 से लागू है। इसे किसान निवेश सहायता योजना भी कहा जाता है। इसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन ₹5,000 प्रति एकड़ प्रदान किए जाते हैं। यह राशि एक वर्ष में 2 फसलों यानी खरीफ और रबी की फसलों के लिए दी जाती है। प्रश्न नंबर 7। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, अनूपपुर, सिंगरौली। इसका सही उत्तर है अनूपपुर। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इस विद्युत गृह की यूनिट नंबर 5 ने 150 दिन तक निर्बाध बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। यूनिट नंबर 5 12 वर्ष पूर्व 9 सितंबर 2009 को क्रियाशील हुआ था। प्रश्न नंबर 8। CM राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। CM राइज स्कूल योजना की घोषणा मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की पहल है। इसके लिए प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जा रहा है। इसमें ट्रायल और दूरस्थ क्षेत्रों में समेत सभी क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया गया है। ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां वर्तमान में विद्यालय नहीं है।
योजना में स्कूल का चयन जिला और ब्लॉक के स्तरों पर किया गया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? देशबंधु, नेताजी, बैरिस्टर, विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है देशबंधु। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को और देहांत 16 जून 1925 को हुआ था। प्रश्न नंबर 10, जीआई टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इसका विश्लेषण जानते हैं। जीआई टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस्म महाराष्ट्र में पाई जाती है। फाइबर और मिनरल्स से समृद्ध जलगांव केले दुबई निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 2016 में जलगांव केले को जीआई टैग प्रदान किया गया था। ऐसे ही अन्य जीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर रहिए।